अर्जुन का लक्ष्य। प्राचीन समय में आज की तरह स्कूल या विद्यालय नहीं होते थे। उस समय ऋषि मुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे, जहां बच्चे घर से दूर गुरुकुल में रहकर अपने गुरु से कई सारी विद्याएं प्राप्त करते थे और अपनी अपनी विद्या में महारत हासिल कर कर अपने घर लौट आते थे। ऐसा ही एक गुरुकुल था गुरु द्रोणाचार्य का, जहां कई बड़े बड़े राजकुमार सीखते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कारीगर से एक नकली लकड़ी का तोता बनवाया और उसे एक पेड़ पर टांग दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलवाया और कहा, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें करना बस इतना है कि उस पेड़ पर टंगे तोते की आंख को अपना लक्ष्य बनाना है और तीर चलाकर ठीक उसकी आंख में मारना है। जो भी ऐसा कर पाएगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। सारे राजकुमार शिष्य खुश हुए। सबको ये परीक्षा बड़ी आसान लगी, तो सारे अपना अपना तीर कमान लेकर तैयार हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को सबसे पहले बुलाया और निशाना लगाने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर निशाना साध रहा था, तब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़, उसकी टहनियाँ, उस पर उगी पत्तियाँ और उनके बीच टंगा हुआ तोता दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने जवाब सुनकर युधिष्ठिर को रोककर इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन, तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा, मुझे आकाश, धरती से उगा हुआ वो पेड़, उस पर लगे फल और उनके बीच धागे से टंगा हुआ हरे रंग का लकड़ी का तोता दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने उसे भी रोककर इंतजार करने को कहा और फिर बारी बारी सारे राजकुमारों से भी वही प्रश्न किया, लेकिन सभी ने इसी तरह के जवाब दिए। आखिर में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उससे पूछा, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने फट से जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा। मुझे सिर्फ तोते की आंख ही दिखाई दे रही है, जो मेरा लक्ष्य है। गुरु द्रोणाचार्य बेहद खुश हुए और उन्होंने कहा, बहुत अच्छे, अब तीर चला दो। अर्जुन ने तीर चलाया और वो सीधा जाकर उस तोते के आंख में लगा। सारे राजकुमार शिष्य चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें तीर चलाने का मौका क्यों नहीं दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ये परीक्षा धनुर्विद्या की थी ही नहीं, ये परीक्षा तुम्हारे लक्ष्य और एकाग्रता की थी, जिसमें अर्जुन सफल हुआ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता जिसे अपना लक्ष्य इतनी स्पष्टता से दिख रहा हो। जब तुम सबको भी अपना लक्ष्य इतनी स्पष्टता से दिखने लग जाएगा, तब तुम भी सफल हो जाओगे। सारे राजकुमार शिष्य शर्मिंदा हुए और उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, लक्ष्य चाहे जो भी हो, अपनी आंखें हमेशा अपने लक्ष्य पर ही जमाए रखो, क्योंकि ये लक्ष्य तुम्हें सही दिशा से भटकने नहीं देगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहोगे तो ही सफलता पाओगे, समझे? सारे राजकुमार शिष्यों ने जोर से हाँ कहा और गुरु द्रोणाचार्य के आगे नतमस्तक हो गए। धैर्य और एकता। एक जंगल में बगुलों का एक झुंड रहता था। वो हर काम साथ मिलजुल कर करते थे। एक साथ एक ही पेड़ पर रहते, एक साथ तालाब में सैर करने जाते, एक साथ दाने चुगने जाते और एक साथ घर लौट कर आते। रोज की तरह एक दिन बगुलों का झुंड खाने की तलाश में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते उनकी नजर एक खुले मैदान पर पड़ी, जिसके बीचों बीच बहुत सारे गेहूं के दाने पड़े थे। उसे देखकर एक बगुला बोला, देखो देखो, कितने सारे गेहूं के दाने, इससे तो हम सबका पेट भर जाएगा। तो दूसरा बगुला बोला, हाँ भाई हाँ, आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई, चलो वहीं चलते हैं। इस पर उस झुंड का बुजुर्ग बगुला बोला, रुको, कुछ गड़बड़ जरूर है। इस मैदान में कभी गेहूं के दाने नहीं होते, फिर आज अचानक कैसे आ गए? नहीं नहीं, वहां जाना हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन बाकी बगुलों ने उसकी बात नहीं सुनी और बोले, हमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही, हमें बस दाने नजर आ रहे हैं जो हमें खाने हैं, इसीलिए हम तो जा रहे हैं। अगर आप आना चाहो तो आ जाओ। बुजुर्ग बगुला हताश हो गया, लेकिन उसने झुंड का साथ नहीं छोड़ा। सारे मिलकर नीचे उतर आए और दाने चुगने लगे। लेकिन अचानक पास की झाड़ी से एक शिकारी निकला और उसने बगुलों के ऊपर अपना जाल फेंक दिया। बगुले हड़बड़ा गए, कोई इधर उड़ने लगा तो कोई उधर,
लेकिन इससे वो जाल में और फंसते गए। रोते रोते बगुलों ने उस बुजुर्ग बगुले से कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब हमारी वजह से हमारे साथ आपकी भी जान चली जाएगी। इस पर बुजुर्ग बगुला बोला, अगर हम एकता से काम लें, एक साथ मिलजुल कर इस मुश्किल का सामना करें, तो हम बच सकते हैं। बगुलों ने हैरान होकर पूछा, मगर वो कैसे? बुजुर्ग बगुला बोला, एकता में बड़ा बल होता है। अब अकेले अकेले इधर उधर उड़ने की कोशिश रोक दो और मेरे 3 कहने पर बस जी जान से साथ मिलकर एक दिशा में उड़ना शुरू करो। उस दिशा में, ठीक है? तैयार? 1 2 3। सारे बगुले एक साथ मिलकर एक दिशा में उड़ने लगे और अपने साथ जाल को भी उड़ाकर ले गए। शिकारी ने उनको उड़ते देखा और सर पर हाथ मारकर बोला, अरे रे रे रे, मेरा तो शिकार भी हाथ से निकल गया और शिकार करने का जाल भी। बगुलों का झुंड अपने घर पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ में रहने वाली गिलहरियों से मदद मांगी। गिलहरियों ने जाल को काट कर उन्हें मुक्त कर दिया। बगुलों ने पहले गिलहरी को धन्यवाद कहा और फिर बुजुर्ग बगुले को। वो बोले, अगर आज आप नहीं होते तो न जाने क्या होता। इस पर बुजुर्ग बगुला बोला, ये मेरे वजह से नहीं, हम सबकी वजह से मुमकिन हुआ। यही तो है एकता का बल। हम इसी एकता को हमेशा हमारे दिलों में रखेंगे तो साथ मिलकर हर मुश्किल से लड़ पाएंगे और बड़ी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। उस दिन के बाद बगुलों का झुंड फिर से मिलजुल कर रहने लगे, लेकिन इस बार पूरी एकता के साथ। एकता की ताकत। आज से कई सालों पहले यहाँ से कोसों मील दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास बड़ा सा खेत था, जिस खेत में मेहनत कर करके उसने जिंदगी भर अपना घर चलाया था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उससे अब मेहनत का काम हो नहीं पाता था। अब उसकी सारी उम्मीद थी अपने 4 बेटों से। हाँ, किसान को 4 बेटे थे। चारों के चारों होशियार, होनहार, ताकतवर और मेहनती थे। वैसे तो उनमें कोई खामी नहीं थी, सिवाय एक चीज के। किसान के चारों बच्चे बड़े झगड़ालू थे। उन चारों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। जब देखो तब आपस में बस लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान यह देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। वो चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और मेलजोल से रहें, जिससे वो अपने खेत की जिम्मेदारी बड़े चैन से अपने बेटों पर सौंप सके और बची कुची जिंदगी आराम से बिता सके। लेकिन उनका बर्ताव देखकर उसे डर लगता था कि लड़ झगड़ कर अगर उसके बेटे अलग न हो जाएं और खेत को भी टुकड़ों में बांट के अलग कर दे तो उसकी और उसके चारों बेटों की जिंदगी खराब हो सकती थी। किसान ने अपने बेटों को कई बार प्यार से समझाया, कई बार डांटा, फटकारा, लेकिन उन चारों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कि वो अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे। और एक दिन उसे अपनी समस्या का एक हल मिल गया। उसने सुबह सुबह अपने चारों बेटों को बुलाया, उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम चारों बड़े ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? ये सुनकर चारों बेटे हंस पड़े। एक ने कहा, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो दूसरा बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तीसरा बोला, ये तो मैं एक उंगली से तोड़ दूंगा। तो चौथा बोला, मैं तो बिना हाथ लगाए बस एक फूंक से तोड़ दूंगा। इस बात पे चारों फिर से झगड़ने लगे तो किसान ने उन्हें शांत कराया और कहा, जो भी इस लकड़ियों के गट्ठर को खोले बिना तोड़ के दिखाएगा, मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी उसे दे दूंगा। ये सुनकर किसान के चारों बेटे चौंक गए, मन ही मन बड़े खुश हुए और बारी बारी से आगे आने लगे। पहला आया, नहीं तोड़ पाया। दूसरा आया, वो भी नहीं तोड़ पाया। तीसरा आया तो उसकी सांस ही फूल गई और चौथा आया तो उसकी हवा ही निकल गई। चारों ने खूब ताकत लगाई, कई बार कोशिश की, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। किसान मुस्कुराया और फिर गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर कहा, अब कोशिश करके देख लो। इस बार चारों ने बस थोड़ा सा ही बल लगाया और बड़ी आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है।
लेकिन इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध दिया जाए तो इनको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है ना? चारों बेटों ने सर हिलाकर हाँ कहा। तो किसान बोला, इसी तरह अगर तुम लोग लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बन जाओगे, लेकिन मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे और ताकतवर बनोगे, क्योंकि एकता में असली ताकत होती है जो हमें जिंदगी में बहुत आगे ले जाती है। ये सुनकर चारों बेटों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मिलकर अपने पिता से कहा कि आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और साथ निभाएंगे भी। उस दिन से चारों मिलकर खेतों में काम करने लगे। खेत फिर से हरा भरा हो गया और ये सब देखकर किसान का दिल भी खुशी से भर गया। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।